आज हमारा चैप्टर है पोलिनोमियल, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 2.3 की क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है सेकंड, फैक्टराइज। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि x के पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ये जो इक्वेशन हमें दी गई है, इस इक्वेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और इस इक्वेशन को देखते हमें पता लग रहा है कि a क्यूबिक है और क्यूबिक होने से इसके फैक्टर जो बनेंगे वो 3 फैक्टर होंगे, और 3 कौन से होंगे वो हम देखते हैं। बहुत सरल है, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है ये क्वेश्चन, केवल थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम अपनी तरफ से एक फैक्टर को मानेंगे, वो फैक्टर हम चाहे x+1 माने या x माइनस 1, इन दोनों में से हमें किसी भी एक फैक्टर को अपनी तरफ से मानना होगा। तो हम ले लेते हैं x+1। तो हम लिखते हैं कि लेट x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, अर्थात ये जो पोलिनोमियल हमें दिया है, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर हमने x+1 मान लिया। अब हमें ये देखना है कि x+1 जो इसका फैक्टर माना है, क्या ये सही है। इसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इसको 0 करना होगा, इस इक्वेशन को 0 करना होगा। कैसे करना होगा, देखिए, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, x+1 इसको हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x+1 इक्वल टू इसको 0 के इक्वल करेंगे और फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x इक्वल टू -1 हमें मिल गया, x इक्वल टू -1। अब हमें x मिल गया। अब इस x की वैल्यू जो है इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम इस x की वैल्यू -1 पुट करेंगे और हम चेक करेंगे क्या ये पोलिनोमियल जो है ये 0 के बराबर होता है। देखते हैं, x के पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इस क्वेश्चन को हमने एज इट इज़ यहाँ उतार लिया है। अब हम इसमें x की वैल्यू जो -1 है ये हम पुट करते हैं। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1 लिखेंगे। -1 के पावर 3 माइनस 3 -1 के स्क्वायर माइनस 9 -1 और -1। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। तो -1 है, इसके पावर 3 है, तो मैंने आपको सिखाया था और नंबर जब भी होगा तो साइन हमेशा माइनस ही आएगा। तो -1 को -1 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा -1। अब हमारे पास यहाँ -3 है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो इवन नंबर है, इवन नंबर होने से साइन हमारा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा प्लस माइनस, या माइनस है या माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस के 9 और ये हमारे 5 सॉरी इक्वल टू -1 एज इट इज़। -1 को -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया -3, ये हमारे प्लस के 9 और ये हमारे -5। अब प्लस की वैल्यू हम एक साइड में लिखेंगे, प्लस हमारे पास में 9 है, यहाँ लिख देंगे। अब माइनस की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, -1 और -3 4 एंड -5 9, 4 और 5 9 -9। अब माइनस यहाँ पे 9 प्लस और ये -9, तो 9 में से 9 जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, 0। इसका मतलब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि x+1 जो फैक्टर हमने लेट किया था, माना था, वो इस इक्वेशन को 0 करता है। तो ये फैक्टर हमारा x+1 सही है, यानी हमें इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर हमें फाइंड आउट हो गया, x+1। अब हमें 2 जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हमें और फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने x+1 जो माना है, तो इसी x+1 फैक्टर को हम इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। तो हमें आगे के जो 2 फैक्टर्स हैं वो हमें किस तरीके से फाइंड होंगे, वो तो जब हम डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा कि आगे हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x+1 को इस इक्वेशन में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम x के पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब यहाँ हम लिखते हैं हमारा फैक्टर x+1, यहाँ हम इसमें डिवाइड देंगे। सबसे पहले हम x के पावर जो 3 है इस में हम इसका डिवाइड देंगे। तो हमें ऐसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना होगा कि हमें x के पावर 3 आए, तो हम x² का यूज़ करेंगे और x² का हम यूज़ करेंगे तो x² को इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें x³ प्राप्त
होता है तो एक्स क्यूब हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 2 के पावर 1 और 1 के 3 पावर हमेशा ऐड होती हैं। और एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से हमारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये प्लस है, यहाँ भी माइनस हो गया, माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये हमारे कैंसिल हो गई। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और 3 और 1 4 माइनस के हो गए हमारे पास है 4x स्क्वायर। अब हम यहाँ जो हमारी आगे की जो इक्वेशन है वो हम एज इट इज़ उतारेंगे, -9x और -5। अब हमें चाहिए 4x स्क्वायर, यानी हम इस x + 1 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे हमें माइनस के 4x स्क्वायर फाइंड आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 4x का हम यूज करेंगे और 4x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 4x कौन सा होगा, माइनस का लेना है हमें, ये ध्यान रहे। तो हम लिखेंगे -4x, -4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा के 4x स्क्वायर, और -4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा के 4x अपॉन, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो गया, ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे 9 प्लस के हैं, माइनस के हैं, और ये 4 प्लस के हैं, तो 9 में से 4 जाएंगे तो माइनस के हमारे पास में आ गया 5x, और ये हमारे हुए 5। अब हमें -5x चाहिए, इसके लिए हम इस x + 1 जो फैक्टर है इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें -5x मिल जाए। तो हम 5 का अगर यूज करते हैं तो हम -5 लेंगे, -5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा के 5x, और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा के 5। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है और ये प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 0। यानी हमने x + 1 जो फैक्टर था इस पोलिनोमियल में हमने डिवाइड करके देखा तो हमारे पास में जो इक्वेशन आई x² - 4x - 5, ये हम देख रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें मिल रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें मिल रहा है x² - 4x - 5, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। अब हम यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें 2 फैक्टर हमें फाइंड आउट होंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो -4x है इसको स्प्लिट करेंगे, यानी इसका ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे। और इसको तोड़ना कैसे है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझो कि जब हम इसको तोड़ें तो प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास में के 4x ही आना चाहिए उन संख्याओं का, और उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करें तो -5 को x से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है के 5x स्क्वायर, यानी हमें के 5x स्क्वायर मिलने चाहिए, ये ध्यान रहे। अगर ये हमें मिलते हैं के 5x स्क्वायर, हमें इसी प्रकार इसका करना है, हमें इस 4x का इस प्रकार डिवाइड करना है, 2 भागों में बांटना है, इसको ब्रेक करना है कि अगर हम प्लस माइनस कुछ भी करें तो हमें -4x मिले, और हम उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करें तो हमें -5x स्क्वायर मिल जाए। तो हम क्या करते हैं कि x² - x और +x और -के 5x अगर हम लेते हैं, के 5x और के 5, तो अब देखिए हमने x और के 5x लिए, तो यहाँ अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें के 5x स्क्वायर मिल जाते हैं, और यहाँ हम x - 5x अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो 5x में से एक x निकलेगा तो हमारे पास में के 4x आ जाएंगे। तो दोनों कंडीशन हमारी सही हो रही है, इसलिए हमने इसका जो स्प्लिट किया वो किया x - 5। अब हम इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास में ये 2 पेयर हो गए, हम यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x का डिवाइड x स्क्वायर में देंगे तो हमारे पास x आ गया, x में x का डिवाइड देंगे तो हमारे पास में प्लस का 1 आ गया। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे -5, क्योंकि x यहाँ है ही नहीं तो -5 लेंगे, -5 का -5x में डिवाइड देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास में क्या बचेगा x, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गया, -5 में देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा प्लस का 1, ये 1 आ गया। तो हमारे पास में क्या आया x + 1 और x - 1, यानी ये 2 ब्रैकेट में जो थे इसमें से हमने एक को ले लिया, और ये एक x - जो 5 है, ये 1 और ये 5, x - 5, यानी हमारे पास जो 3 फैक्टर आने थे वो 3 फैक्टर हमारे कौन से आ गए। पहला फैक्टर 2 तो ये हो गए हमारे x + 1, x + 5, और एक हमने शुरू में लेट किया था x + 1, तो ये हमारे
3 फैक्टर होगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं समझता हूँ बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझाया है और आपके समझ में आ गया हो गया। थैंक्स।